स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि बेस्ड है एक सेंसरी ऑर्गन के ऊपर जिसका कि नाम है ईयर। राइट, दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्ण पल्लव किस में अनुपस्थित होता है? कर्ण पल्लव समझते हैं ना, दैट इज द ईयर पिन्ना। तो कर्ण पल्लव किस में अनुपस्थित है? देखिए, कर्ण पल्लव का पाया जाना मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, अब देखते हैं अपने, ये पूछा है कि कर्ण पल्लव किस में अनुपस्थित होता है? व्हेल मैमल है, ध्यान दीजिएगा। सी काउ समुद्री गाय मैमल है। प्लेटिपस मैमल है। तो इसका मतलब तो मैमल है तो क्या होना चाहिए था? कर्ण पल्लव उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन यहां पर व्हेल, सी काउ और प्लेटिपस सभी अपवाद है, यानी कि इनमें कर्ण पल्लव मैमल होने के बावजूद भी नहीं पाया जाता है। यानी कि व्हेल, सी काउ और प्लेटिपस सभी के अंदर कर्ण पल्लव अनुपस्थित है। तो आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो कौन सा है? दैट इज डी। सेकेंड क्वेश्चन, मानव की कर्ण अस्थिकाएं है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी ईयर ऑसिकल्स पाई जाती है? तो हम लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के मिडिल ईयर के अंदर 3 कर्ण अस्थिकाएं पाई जाती है, जिनका की नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मिस मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। तो स्टेपीज केवल स्टेपीज होती है क्या? नहीं। क्या केवल इनकस और स्टेपीज होती है? नो। क्या केवल इनकस और मेलियस होती? नो। मेलियस, इनकस और स्टेपीज तीनों होती है। तो मानव के कर्ण में जो कर्ण अस्थिकाएं हैं वो कौन कौन सी है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 4th होना चाहिए। ठीक है। नाउ कॉल्यूमेला ओरिस किस में पाई जाती है? पहली बात तो बता दूं कि कॉल्यूमेला ओरिस जो है वो ईयर के अंदर पाए जाने वाली एक बोन है, लेकिन ये मानव के कान के अंदर नहीं पाई जाती है। कॉल्यूमेला ओरिस नामक जो बोन है वो फ्रॉग के कान के अंदर पाई जाती है। तो देखते हैं फ्रॉग कहां पर। यस, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा है मेंढक, यानी कि फ्रॉग के अंदर कॉल्यूमेला ओरिस अस्थि पाई जाती है। ठीक है, तो कॉल्यूमेला ओरिस फ्रॉग के ईयर के अंदर पाई जाने वाली बोन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कौन सा हो गया? दैट इज ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, आंतरिक कर्ण किससे भरा रहता है? मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंटरनल ईयर है वो कौन से फ्लूइड से भरा हुआ है? लसिका यानी कि लिम्फ, पेरिलिम्फ, सी पे दे रखा है एंडोलिम्फ, या बी और सी दोनों डी पे दे रखा है। तो याद रखना, आंतरिक कर्ण यानी कि जो अपना इंटरनल ईयर है वो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दोनों से भरा रहता है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी, यानी कि पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दोनों से भरा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? डी। नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किस पर विश्राम करता है? यदि आपने कॉक्लिया का डायग्राम देखा हो तो उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जिस मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है उस मेम्ब्रेन का नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन या आधारीय उपकला। इसको इंग्लिश के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज रेस्नर कला, नेडेरियन झिल्ली, और तो होगा नहीं। क्या होना चाहिए? आधारीय झिल्ली, या इंग्लिश में बोले तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन नॉन एज द बेसिलर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो फर्स्ट होना चाहिए, ए। नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में पाई जाती है। देखिए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है वो एक ऐसा ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है जो कि हियरिंग के लिए संबंधित है, जो कि श्रवण संवेदना का ज्ञान करवाता है। और उसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, डीटर कोशिका, हैंसन कोशिका और रिसेप्टर हेयर सेल। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या ये तीनों पाई जाएगी? तो हाँ, उसमें डीटर कोशिका भी होती है, हैंसन सेल भी होती है, रिसेप्टर हेयर सेल भी होती है, और उपरोक्त सभी। तो आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? दैट इज डी। ओके, सो आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किए ईयर के ऊपर। ये पार्ट फर्स्ट था। मैं आने वाले दिनों के अंदर ईयर, आई वगैरह जो सेंसरी ऑर्गन है उनके ऊपर और भी वीडियोस इस तरीके के एमसीक्यू बेस्ड अपलोड करूंगा, तो उन्हें आप देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।